आज हम लैंड क्रूज़र ZX का रिव्यू करने लगे हैं। जिसकी हीट एंड कूल जो है वो सीट्स हैं। गाड़ी के अंदर सिम होती है जी। आपको अगर इमरजेंसी कॉल करनी है तो ये आपकी इमरजेंसी की कॉल के लिए अगर आप ये प्रेस कर देते हैं जी, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए DVR कैमरा लगाया हुआ है। इसमें रिकॉर्डिंग चलती रहती है। इस कार को आप फादर ऑफ ऑल कह सकते हैं। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? 25 मिलियन है इस मॉडल की। ये 2012 मॉडल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलेट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज हम लैंड क्रूज़र ZX का रिव्यू करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो लाइन से ज़ुहैब भाई, तो उन्हीं से पूछते हैं इसके बारे में कि ये कितनी कंफर्टेबल है और इसके अंदर कितने फंक्शंस हैं और ये कितने की है, ये सारा कुछ जानते हैं। आए चलते हैं ज़ुहैब भाई के पास। ज़ुहैब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसे? एक तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। जी जी। आपसे इस गाड़ी के बारे में जानना है। इसके सबसे पहले तो हम इसके इंजन के बारे में बताएं, और मेरे ख्याल से इंजन खोल लें तो ज़्यादा बेहतर है, साथ साथ इंजन के बारे में बताते हैं। जी जी जरूर। मुझे ये बताएं ये कितने सीसी है? ये जी 4600 सीसी है जी और V8 इंजन है इसका। अच्छा, इसकी माइलेज क्या है? माइलेज जी इन गाड़ियों में 4 to 5 किलोमीटर पर आवर देती पर लीटर देती है जी। और बाकी कंफर्ट की अगर आप बात करें तो कंफर्टेबल बहुत है। वन ऑफ द फाइनेस्ट कार है इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, और इम्पोर्टेड कार है जी ये। तो इसको ड्राइव करके देखते हैं और बाकी चीज़ें आपसे अंदर ही पूछते हैं। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा ज़ुहैब भाई, इसकी स्क्रीन के ऊपर एक ये कैमरा लगा है, ये क्या है? ये वाइल ड्राइविंग रिकॉर्ड करने के लिए जी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए DVR कैमरा लगाया हुआ है। इसमें रिकॉर्डिंग चलती रहती है। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये इसमें पता चल जाएगा कि फॉल्ट कि किसका फॉल्ट किसका है जी। तो ज़ाहिर बात है कि जब फॉल्ट अगले का होगा तो आप वो वीडियो दिखाएंगे, वरना तो आप कहेंगे कैमरा काम ही नहीं करता। अच्छा ज़ुहैब भाई, इसमें क्या क्या फंक्शन एक्स्ट्रा हैं? मैं आपको बताता हूँ जी। इसकी हीट एंड कूल जो है वो सीट्स हैं। नेविगेशन है। क्या मतलब ये जो सीट्स हैं ये गर्म भी हो जाती हैं, ठंडी भी हाँ हो जी, जाती हैं? ये आप सर्दियों में जो है जी इनको हीटिंग ऑन कर सकते हैं। वो सीट्स की अपनी हीट होएगी, जो आपकी सीट्स हैं ये गर्म हो जाएंगी। और जैसे आजकल वेदर है गर्मियों का, इसके अंदर आप इसको कूल पे कर सकते हैं तो आपकी सीट्स भी ये सारे लेदर जो हैं ठंडे हो जाएंगे। प्लस इसके अंदर ये बैकव्यू कैमरा है जी, नेविगेशन है, CD प्लेयर है, आउटसाइड टेम्परेचर गेजेस हैं। प्लस टायर्स के प्रेशर्स वगैरह के लिए है कि आपके टायर किसी में प्रेशर कम हो जाता है तो वो आपको कार इंडिकेट करेगी कि आपके इस टायर के अंदर प्रेशर कम है। प्लस अच्छा, मैंने सुना है एक नया फंक्शन भी आया है, वो इसके अंदर मौजूद है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको हवा का प्रेशर कम करना है टायरों का, जी जी तो वो अंदर बैठ के आप कर सकते हैं। जी कर सकते हैं जी इसके अंदर। और ये जो हाइट कंट्रोल है ये आप पहाड़ी एरिया में या मड वाले एरिया में इस तरह ऊपर नीचे करते हैं? हाँ जी, इसके अंदर हाइट कंट्रोल है जी, जिससे आप अपनी गाड़ी जो है अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपको फुल हाइट पे चाहिए ताकि आपकी गाड़ी कहीं स्टक ना हो। बिल्कुल। प्लस अगर आप इसकी हाइट फुल नीचे लेके जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है कि जी रोड के साथ बिल्कुल ग्रिप अच्छी हो जाती है। ग्रिप अच्छी हो जाती है और वो सारा कुछ, तो उसके लिए आप इसको डाउन भी लेके जा सकते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर बूस्ट सिस्टम है? जी बूस्ट सिस्टम है जी। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है? जी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है जी। अच्छा, जो लोग नहीं जानते क्रूज कंट्रोल के बारे में उनको ज़रा बताएं। क्रूज कंट्रोल है जी कि जैसे अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी की स्पीड लॉक करना चाहते हैं और अपने जो फीट हैं उनको फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका क्रूज एक्टिव करके एक स्पीड के ऊपर आप कर लेते हैं। उसके बाद आपके दोनों पाँव जो हैं वो फ्री हो जाते हैं जी, और गाड़ी कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड पे चलती रहेगी। ठीक है। आपने सिर्फ अपना स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है और वो गाड़ी आपकी, अगर आप 120 पे जैसे मोटरवे पे तो 120 पे ही कार आपकी रहेगी। प्लस इसका ये है जी, क्रूज़ के लिए यहाँ से आप स्पीड रिड्यूस भी कर सकते हैं, और अगर आपने इंक्रीज़ करनी है, लाइक आपने किसी को ओवरटेक करना है तो आपको पैडल दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो वो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी। और जहाँ आप ब्रेक लगाएंगे वहाँ पे वो कर जी, जहाँ हम ब्रेक दबाएंगे या एक्सीलेटर दबाएंगे या इसके ऊपर ये कैंसिल का बटन होता है, इसको आप यूँ पुल करेंगे कैंसिल हो जाएगी, तो वहाँ पे ये मैनुअली दोबारा आपके लेग्स पे शिफ्ट हो गई।
इसका इंटीरियर कितना बेहतर है? मुझे तो बहुत पसंद है जी। ये इन्होंने स्टीयरिंग के ऊपर भी वुड स्टाइल जी, दिया ये भी है wood और स्टीयरिंग के ऊपर pattern भी दिया सारा है। वुड स्ट्रक्चर हाँ दिया है, सेंटर में भी वुड स्ट्रक्चर Wood है, structure ब्राउन है। और बेज में है। जी, ब्राउन एंड बेज में है जी ये। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? इसकी जी 25 मिलियन है इस मॉडल की। ये 2012 मॉडल है। और जो इसमें अब लेटेस्ट जो मॉडल आ रहे हैं उनकी 55 मिलियन के करीब भी है जी। 55 जो नया to मॉडल 60 आया है जी। 2022, जी 2021 का जो होगा ना जी वो 20 मेरे ख्याल से 55 2022 में आ रहा है मॉडल। 2022 में आई थिंक शेप चेंज कर रहे हैं। अब वो शेप चेंज होगी तो वो इतने का मॉडल होगा। वो अराउंड 60 तो होगा जी। भाई इसका बैक कैमरा दिखाएं जरा। इसका बैक कैमरा जी नाइट विजन वाला है। बिल्कुल देखें जी। क्लियर दिखा रहा है। बिल्कुल क्लियर आपको इस टाइम जैसे कि रात हो चुकी है। अच्छा, बहुत ये 2 clear- झंडों का निशान दे रहा है जो पीछे बिल्कुल नहीं पड़े। ये बिल्कुल पीछे नहीं है जी, लेकिन ये आपको इंडिकेट करने के लिए कि आपके लिए सेफ एंड्स कौन से हैं जी। ठीक है, और इसके अलावा यानी ये इसके आपको अंदर रहे हैं आप। हाँ जी, और ये आपको इस टाइम सेफ पार्किंग स्पॉट बता रहा है जी। अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं तो ये उसने आपको 1 फीट गैप बता दिया। ठीक है जी, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट उसने आपको बता दिए कि कितना है। ये आपको वो आपके टर्न्स का बता रहा है कि अगर आप रिवर्स करते हुए इसको तो टर्न वहां तक करेंगे जा सकते हैं और तो वहां आप तक जा कहाँ- सकते जी, हैं। आप- इनफ। अगर ये आप देखिए यहाँ यहाँ पे वो घर का फुटपाथ जी। है और यहाँ पे वो लाइन लगी हुई है लाइन कि इससे लगी बाहर हुई नहीं जाना, तो अगर तो आप- उसने वहीं तक दी है। जी, अगर आप रिवर्स करते हुए जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ पे आके पार्क होएगी अगर आप टर्न करते हैं। तो ये सब अच्छा, जैसा कि आपने मुझे बताया कि लग्जरियस कार में है ये, जी अभी तक की सबसे अच्छी गाड़ी यही है, सबसे ज़्यादा आरामदेह भी यही है। तो एक फॉर्च्यूनर है, एक प्राडो है, जी। उसका और इसका कितना डिफरेंस है? देखिए, फॉर्च्यूनर जो है वो पाकिस्तान में तो लोकल असेंबल हो रही है ठीक है। और प्राडो जो है वो इम्पोर्टेड ही आती है। लेकिन इस कार को आप फादर ऑफ ऑल कह सकते हैं, लग्जरी वाइज, ड्राइव वाइज, हर लिहाज से। प्राडो और वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। ये बहुत लग्जरी है उनके लिए। और पावर वाइज भी अगर आप देखें तो ये प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। प्राइस डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है जी। जी, ये जो बटन आ गया जी, ये इसकी स्पॉटलाइट का आ गया। ठीक ये है। बिल्कुल आपके ऊपर स्पॉट पे आएगी। ठीक है, वो बिल्कुल साइड पे जी, दिया उन्होंने। ये एक जो आम गाड़ियों में एक फ्रंट लाइट दी होती है जी, नॉर्मल ठीक है, ये yellow light के है। लिए जी, वो येलो लाइट है। और ये पैसेंजर साइड के लिए स्पॉट लाइट है। अच्छा, मुझे इसके अंदर एक अलग से चीज़ नज़र आ रही जी। है, एम्बुलेंस का निशान है, ये क्या है? ये इमरजेंसी के लिए है जी। क्या Emergency- मतलब इसके अंदर कोई सिम डली हुई है? जी, गाड़ी के अंदर सिम होती है जी। आपको अगर इमरजेंसी कॉल करनी है तो ये आपकी इमरजेंसी की कॉल के लिए अगर आप ये प्रेस कर देते हैं जी तो ये इमरजेंसी कॉल के लिए है। और ये आपको- लोकेशन भी दे देगा उनको जी, सारा आपको कुछ? गाड़ी के लोकेशन और सारा कुछ ये है जी आपका जाता है। लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से नहीं है। पाकिस्तान में अभी एक्टिव नहीं है जी, लेकिन आई थिंक होपफुली टोयोटा शायद इसको स्टार्ट कर दे जल्दी ही। कि आप ये बटन दबाएं और एम्बुलेंस आ जाएगी। आपके पास तो ये तो ambulance बहुत अच्छा है वगैरह। अगर इस तरह हो जाए तो। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर सनरूफ भी मौजूद है। जी, इसके अंदर सनरूफ भी मौजूद है जी। जरा खोलें ये जरा। सिंगल क्लिक के ऊपर है जी सनरूफ। तो अगर मौसम अच्छा है तो आप इसको भी इंजॉय कर हाँ सकते जी, आप हैं। इसको भी इंजॉय कर सकते हैं जी। अच्छा, अब मैं इसको ड्राइव करके देखता हूँ कि ये कैसी है। जी जी जरूर। जी, बहुत ही मज़े की स्मूथ ड्राइव है और मेरे ख्याल से तो कार से भी बेहतर है। और आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर। आपकी जो बैक है, बाज़ गाड़ियों के अंदर वो बैठते हैं तो एडजस्ट नहीं होती, आपको प्रॉब्लम होती है अपनी गाड़ी से उतरने के बाद। लेकिन इसमें बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा बिल्कुल कि आपने गाड़ी चेंज की है और बहुत ज़्यादा लग्जरी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन ये ऑफ द फाइनेस्ट कार बेस्ट कार है, आपने कहा था। जी। और अब मैंने चला के देखी है तो मैं मान गया हूँ वाकई ये बेस्ट कार है। अच्छा, इसके अंदर स्पेस कितनी है भाई? कितने लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं? इसके अंदर 7 सीट्स हैं जी। 7 तो इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये 2 आगे, 3 पीछे तीन और पीछे 2 जी, से उसके पीछे। बाद 2 पीछे हैं जी। और तो- उसके बाद फिर भी बूट में आपका लगेज वगैरह रखने के लिए जगह बचती है अच्छा, ये जो है ये इसका 4 व्हील ड्राइव है। जी। 4 व्हील ड्राइव करने के लिए ये उसका सिस्टम दे दिया। पहले एक मैनुअल अगर आप कहीं मड में सफ़र कर रहे हैं या कहीं पहाड़ों पे सफ़र कर रहे हैं जी जी तो गाड़ी फंसने से बेहतर है कि आप उसको 4 व्हील 4x4 पे आप 4 पे कर दें। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी गाड़ी मौजूद है तो आप उर्दू पॉइंट के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपका भी रिव्यू करेंगे। तो अपने होस्ट उस्मान बुल्लो की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।